खुदावंद ने हम सबको एक नया साल दे दिया ताकि हम उस कलाम को जो हम पहले से सुनते थे आने वाले दिनों में भी सुनने वाले बने। और आज हम खुदा के कलाम को जब गौर से देखते हैं तो खुदा का कलाम जिसकी एक बड़ी आयत है कि खुदा का कलाम आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। हमने उसको सुना, लेकिन जब गुजरा हुआ साल खत्म हुआ फिर हमने अपने अंदर महसूस किया कि हो सकता हमारे अंदर कोई कमी थी या हमारे अंदर कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से मेरे कई काम जो नामुकम्मल थे वो नामुकम्मल ही रहे। लेकिन आज खुदावंद ने फिर हमें साल का पहला इतवार दे दिया ताकि हम खुदावंद की इबादत को उसके घर में आकर करने वाले। हालेलुया। इसलिए कि जब हम जब छोटे होते थे तो कई दफा जो नया साल होता था तो उस दिन किसी बहन भाई को किसी बच्चे को कोई झिड़क देता था तो सब मना करते थे, कहते कि साल का शुरू है, ये सारा साल इसको झिड़कते रहेंगे, सारा साल ये नाकामी में रहेगा। लेकिन मेरे जीरो जब हम रूहानी तौर पर सोचते हैं तो हम इन बातों पर दुनियावी तौर पर तो गौर करते हैं, लेकिन अपने साल की शुरुआत खुदावंद के नाम से नहीं करते। हम किसी और बातों में उलझ जाते हैं। और आज भी आप चर्चेस में जाकर देखें, ये नहीं कि हमारे चर्च में, और चर्चेस में भी जाकर देखें लोग नहीं आए होंगे, थक जाते हैं ना खुदा के काम वास्ते। अपने काम के लिए 3 दिन का फंक्शन किसी घर में कोई शादी का हो जाए, कोई और हो जाए, तो तीनों दिन ही लोग टाइम पे आएंगे और तीनों दिन ही लोग वेल ड्रेस होकर और कहेंगे कि अगला बंदा नाराज ना हो जाए, टाइम पर पहुंच जाए। लेकिन जिसने ये सब कुछ हमको मुहैया किया है उसके लिए हम टाइम नहीं निकालते। फिर हम कई दफा कहते हैं कि खुदावंद ने हमारी दुआ को नहीं सुना, पूरा साल गुजर गया, मैंने कहा था मुझे गाड़ी मिल जाए, मैंने कहा था मुझे घर मिल जाए, मैंने कहा था मुझे ये चीज मिल जाए, वो नहीं मिली। उसकी वजह ये नहीं है कि खुदा के घर में किसी चीज की कमी है, कमी सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर है। इस कमी को हम जो है वो निकालते नहीं। लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि हमने पिछले सालों में हमारे जो अंदर की कमियां थी क्या हमने उसको दूर किया। आज खुदावंद ने एक नया दिन दे दिया, नया साल दे दिया ताकि हम खुशी के साथ दलेरी के साथ उस नए साल में हम दाखिल हो। वो कि हमने इबादत की, क्या 31 तारीख की रात को हमने मुख्तलिफ चर्चेस में जाकर इबादत भी की होगी, मुख्तलिफ तरीकों से सेलिब्रेशन भी किया होगा। लोगों ने तो बड़े किस किस तरीके से सेलिब्रेशन किया नए साल की। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उसके मुताबिक चलना है, हमें उसके मुताबिक अमल करना है ताकि लोग हमको देखें, ताकि लोग हमको जाने ये कौन लोग हैं। नया साल तो मना लिया, नए कपड़े, खाना पीना, हर चीज नई की। उस दिन किसी ने कोई बासी सालन नहीं खाया या किसी ने कोई ऐसी चीज नहीं खाई जो 2 दिन पहले फ्रिज में पड़ी थी। रोज उठ के अपने घर वालों को कहा कि जिस दिन नया साल है, जिस दिन क्रिसमस है, हमने ये चीज पकानी है, ये डिश तैयार करनी है। लेकिन उसको हमने याद नहीं करते जो हमको ये तमाम चीजें प्रोवाइड करता है, जो हम सबको देता है। आज हम खुदा के कलाम को देखेंगे कि हमने आगे बढ़ना है तो क्या करना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें मुख्तलिफ तरीकों से समझाता है, बताता है, लेकिन हम गौर नहीं करते। इसलिए आज हम सबको देखना है कि खुदा का कलाम हमारे लिए क्या कहता है। कई दफा हम जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो आयत के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन उसके अल्फाज को हम गौर नहीं करते। लेकिन अब मेरे साथ निकालिए नया में से किताब मुकद्दस की आखिरी किताब को, हम मुकाशफा की किताब को देखते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी अच्छी ये जब हम भारत में आए उससे पहले पास्टर साहब ने एक बात की कि नया आसमान और नई ज़मीन होगी, और इसी वाले से हम एक बात को देखेंगे। मुकाशफा की किताब को जब हम देखते हैं तो उसका जो बाब है वो 21 बाब और उसकी 5वीं आयत
पर गौर करेंगे कि वहां क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम पुरानी चीजों को तो देखते हैं, लेकिन जब हम नई चीज को देखते हैं तो फिर हमारा दिल जो है वो ज्यादा खुश होता है। पुरानी चीज जितनी मर्जी अच्छी हो, जितनी मर्जी मजबूत हो, लेकिन जब नई चीज को देखते हैं तो उसकी जगह पे जब हम नई चीज को देखते हैं तो हम ज्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ जो बात लिखी है वो बड़ी गौर तलब है। खुदा के कलाम में बड़े अच्छे तरीके से एक बात वाज़िया की गई है कि जब हम इसको देखें तो फिर उसको सुने और इस पर अमल भी करें। लेकिन यहाँ देखते हैं मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत में खुदा का कलाम यूं फरमाता है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी कलाम में दर्ज है वो सारा हकीकत में है, हर एक बात सच्ची है, उसको कोई चुटला नहीं सकता, उसमें कोई चीज ऐसी ऐड नहीं कर सकता कि अगर इसमें ये चीज लिखी है तो मैं अपनी तरफ से इस फिक्रे को या इस आयत को या इस बात को अपनी बात से वाज़िया करूं। क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है वो सब खुदावंद की तरफ से है, खुदा के रूह को उसके वसीले से खुदा के बंदा पर यहाँ हुआ और उसने ये दर्ज किया। खुदा की तरफ से उसको हुक्म हुआ कि ये सब चीजें लिख दे, क्योंकि ये सब चीजें जो है सच्ची और क्या है, बरहक है, हक पर मबनी है, किसी इंसान की बात नहीं है, खुदा की बात है जो हम पर वो यहाँ करता है। इसलिए उसने कहा जो तख्त पर बैठा है वो क्या करता है, हर चीज को क्या कर देता है, नया बना देता है। हमने अपनी पुरानी बातों को आज भूल कर अपनी उस नई बात को लेकर आगे चलना है, जो हम सब के लिए एक अच्छी बात हो, एक अच्छी खबर हो, एक अच्छा पैगाम हो, ताकि लोग जाने जो मुख्तलिफ तरीकों से क्रिश्चियनिटी के मुतल्लिक, हमारी कलीसियों के मुतल्लिक माइनस सोच, मनफी सोच रखते हैं, ताकि हमारे अंदर जो बात है जब वो बाहर निकले तो उनको पता चले कि ये वाकया ही खुदा के लोग हैं, ये वाकया ही यीशु के पैरोकार हैं। हमें आज इस बात को सोचना है, नए साल का नया इतवार जो हम सब के लिए आया है, हमने शुरुआत करनी है, ताकि जब हम इसकी शुरुआत करें तो ताकि हमारा खुदावंद जो है वो हमें आगे लेकर जो हमारे लिए अच्छी राहें तैयार करे, ताकि जब हम खुदावंद के साथ चलें तो कोई हमारे अंदर रुकावट ना हो। आज हम जितने भी लोग मौजूद हैं, हो सकता है खुदावंद ने हमारे लिए एक बरकत का जो हिस्सा है वो आज रखा है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी हो सकता है अच्छे से कंबल में अच्छे से बिस्तर पर सोए हों, अच्छे ख्वाब देख रहे हों, अच्छी बात को सोच भी रहे हों, हो सकता जाग भी रहे हैं, लेकिन कह रहे होंगे चलो कोई नहीं, कल असी गए सां जी गल। लेकिन खुदा का कलाम हमें समझाता है कि हमें अपनी आंखों को खोल कर चलना है, ताकि हम खुदावंद के साथ जब चले तो कहीं हमें अबलीस ना घेर ले। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो उतनी देर तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। कल 31 की रात को मैं एक जगह पर गया, हालांकि उससे पहले मैं कई दफा सोचता हूँ, लोग कहते हैं कि जब हम खुदावंद से दुआ करते हैं खुदा हमारी सुनता नहीं। मैं बेटे अपने के साथ ना दूध लेने हम जा रहे थे, तो मैं रास्ते में खुदावंद से बात कर रहा था। मैंने कहा खुदावंद आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी नई जगह पे जाऊं, किसी चर्च में जाऊं, तेरी इबादत करूं। हालांकि मैं कभी 31 तारीख की रात को, 24 की रात को तो कभी मैं किस जगह पर गया हूं, लेकिन 31 की रात को मैं नहीं जाता, सर्दी की वजह से भी, और दूसरा ये था कि सुबह चर्च भी जाना। तो मैं जा रहा हूं तो जस्ट 15-20 मिनट के दौरान मुझे फोन आ गया कि भाई साहब आज हमने 31 की रात एक घर में शुक्रगुजारी के लिए जाना है। हालेलुया। जब हम अपना इरादा, जब तक हम अपनी बात उसके आगे नहीं रखते, उतनी देर तक हमें जवाब नहीं मिलता। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि
5 रोटी और 2 मछलियों की मिसाल है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने शिगिर्दों से? कहा कि आपके पास कुछ है? उन्होंने कहा हमारे पास तो इतनी बड़ा कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन एक बेटा या एक बच्चा है जिसके पास क्या है? क्या था उसके पास? 2 मछलियां। तो वो आजकल के दौर में कितने लोग खा सकते हैं? 2-3 खा सकते हैं, वो भी पता नहीं पेट भरेगा या नहीं, लेकिन खा सकते हैं, आसरा हो सकता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास कुछ है तो फिर ही वो हमें देगा। वहां अगर इतने लोग थे तो वो रोटियों के इतने लोगों के लिए इंतजाम किया, तो क्या वो 2-3 रोटियां कर सकते थे कोई आम आदमी? लेकिन खुदावन ने मुहैया की। जितनी देर तक हमारे अंदर उसका डर खौफ नहीं है, हमारा ईमान नहीं है, उतनी देर तक वो भी हमें देखता है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। इसलिए आज हमें सोचना है कि इस नए साल के लिए हमने क्या बात को अपने खुदावंद के आगे रखना है, क्या चीज हमें खुदावंद से चाहिए। इंसान होते हुए तो सारी उम्र हमारी जो फरमाइशें हैं, दुनियावी तौर पर देखे तो बच्चा जब भी छोटे से लेकर बड़े तक होता है तो सारी उम्र उसकी फरमाइशें नहीं खत्म होती, वो वालिदैन से करता रहता है। लेकिन जब हम खुदावंद के साथ बात नहीं करेंगे, खुदावंद से मांगेंगे नहीं, तो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज हम सबको सोचना है। इसलिए उसने कहा मैं तख्त पर बैठा हूं, हर चीज को क्या करता हूं? नया बना देता हूं। आज हमें भी अपने आप को उसके आगे रखना है। हो सकता है हमारे दिल के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर कोई कमी ऐसी रह गई हो जिसकी वजह से पिछले साल मेरी को ख्वाहिश, मेरी को फरमाइश हमारे खुदावंद ने ना पूरी की हो। क्योंकि जब हम खुदावंद को देखते हैं तो वो एक खुदावंद इतनी बड़ी कुदरत रखता है, अरबों के हिसाब से लोग उससे मांगते हैं। कौन कौन सी चीज मांगते हैं? महंगी से महंगी भी मांगते हैं, और जो अपनी हैसियत के मुताबिक, एक छोटे लोग भी हैं जो छोटी बात भी मांगते हैं। कोई अपने लिए ऐसी इस्तेमाल की चीज में मांगते हैं कि खुदावंद मैंने किसी फंक्शन में जाना है, मैंने किसी शादी में जाना है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं पहन कर दूं। तो कई दफा ये होता है कि खुदावंद उसकी इस मुराद को पूरा करता है। उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। जरूरी नहीं उसके लिए गाड़ी आ जाए, उसके लाखों रुपया आ जाए, लेकिन जो उसने मांगा खुदावंद उसको देता है। आज भी वही खुदावंद है। वो के साल नया है, लेकिन नया साल हमारे लिए है, लेकिन उसके लिए सब कुछ मौजूद है। वो हमें हर साल में देने की कुदरत रखता है। ये नहीं कि किस साल में हमें खुदा ने नहीं दिया तो 2022 का साल है, इसमें हमें नहीं मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ इंतजार करना है, क्योंकि वो अपने वादों में सच्चा और पाक खुदावंद है। उसका कोई भी वादा ऐसा नहीं जो पूरा ना हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं जो हम सब के लिए बरकत का बायस ना हो। इसलिए वो कहता है कि मैं तख्त पर बैठा हूं, हर चीज को नया बना दूं। और सोचने की बात है कि हमने क्या करना है, हमें करना क्या है। ये बात हमारे लिए एक सवाल है ये कि हमें क्या करना है। जब हम खुदा के कलाम को देखते तो मेरे साथ आप निकालिए, नया नामा में रहेंगे, इफ्सियों की किताब उसका 4 बाब और उसकी 22 आयत से 24 आयत तक जब हम देखते हैं तो खुदा का कलाम बड़े अच्छे तरीके से हमें एक बात बताता है, समझाता है कि हम जो हैं, हम मांग तो रहे हैं और मांगते हैं और हर वक्त तैयार हैं, लेकिन हमने क्या करना है। हमारे ऊपर भी कोई बात खुदावंद की तरफ से फर्ज है। हम पर भी एक बात यह है कि हमने क्या करना है। नया साल भी मांग लिया, हर एक चीज भी मांग ली, लेकिन हमारी भी एक ड्यूटी है, हमने क्या करना है। आइए हमने देखा 4 बाब, इफ्सियों 4 बाब और उसकी 22 और 24वीं आयत को जब हम देखते हैं तो यहाँ बड़ी अच्छी बात लिखी है। लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो
जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब हुई जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। हालेलुया। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमने करना है। साल तो मिल गया, लेकिन हमने इस बात पर गौर करना है कि जो साल मिला है उसमें हम क्या कर रहे हैं। क्या वही पुराने रस्म रिवाज, वही पुरानी बातें, क्या वही इब्लीस के साथ दोस्ती और वही गलत कामों के साथ, बल्कि उसने कहा कि पाकीज़गी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है। आज मेरे अजीजों, खुदावन ने हम सबको मौका दे दिया है, हमारे ऊपर रहम किया है कि हम एक नया साल देखें, एक नया जो वक्त है उसको देखें, लेकिन हमें अपना चाल चलन भी, यहाँ उसने कहा है क्या करना है, क्या लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को क्या करो, उतार डालो। जो पुरानी इंसानियत हमारे अंदर है, जो कि हमारे अंदर खुदा के खौफ की रूह नहीं है, जो हमारे अंदर खुदा की ताबेदारी नहीं है, जो हमारे अंदर खुदा की वो तमाम बातें मौजूद नहीं है जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं। हम कई दफ़ा कहते हैं, एक गीत है, वो अब मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन उसमें ये गाते हैं कि मुझे यीशु जैसा बना दे। उसमें गाते हैं, मुझे पूरा नहीं याद, लेकिन एक लफ्ज मुझे याद है कि उसमें लिखा है कि तू मुझे अपने जैसा बना दे, यीशु जैसा लफ्ज वहां लिखा हुआ। लेकिन अगर हम उस जैसे बनना चाहते हैं तो उन शराइत को भी देखना है। गो कि हम इंसान हैं लेकिन मुकम्मल नहीं है। कामिल इंसान वही है जिसके लिए हमने पिछले दिनों खुशी मनाई, जो कामिल इंसान बनकर बच्चे की सूरत में हमारे दरमियान आया। इसलिए वो मुकम्मल इंसान था कि उसमें गुनाह नहीं था। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो दुनियावी तौर पर हमें गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं, हमसे बुरे काम करवाती हैं, बुरे प्लान करवाती हैं, एक दूसरे के लिए अच्छी सोच पैदा नहीं होने देती। लेकिन आज मेरे जीजों, हम सबको इस बात पर गौर करना है कि अगर आज हम जिंदा हैं तो किस लिए जिंदा है। हमें अपने खुदावंद का शुक्र अदा करना है कि उसने हम सबको इस जिंदगी दे दी है, ताकि हम अपने पिछले कामों को जो हमारे ऊपर हैं, जो हमें आलूदगी में रखे हुए हैं, गंदगी में रखे हुए हैं, गलत काम के लिए हमें तैयार करें, उनको हमने उतारना है, ताकि हम नए तौर पर नए साल में दाखिल हों। नया साल होता है तो कोई भी बंदा पुराने कपड़े नहीं पहनता, बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन हर बंदे की यही कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनकर चर्च जाऊं, अपने जीजों को मिलूं, अपने रिश्तेदारों को मिलूं। लेकिन हमने इस बात पर भी गौर करना है कि सब कुछ तो नया हो गया, तो क्या मेरा दिल नया हुआ है? मैंने अपने दिल को साफ किया है अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए? क्योंकि जब हम इन बातों पर गौर नहीं करते तो फिर नए साल के आने का भी कोई हमारे लिए फायदा नहीं है। अगर हम वही तरीकेकार उसी गुनाह की जिंदगी में रूहानी तौर पर बढ़ेंगे नहीं, हम उसी तरह नए कपड़े पहनकर नए साल में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन अगर हम बातनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर खुदावंद के साथ, कमिटमेंट के साथ, ताबेदारी के साथ नहीं जाते, तो उस नए साल का भी हमें कोई फायदा नहीं है। वही रूटीन है। हर इतवार को हम कोशिश करते हैं, कोई भी बंदा हो कहता है चलो यार सारा हफ्ता दुआ नहीं की, चलो आज पास्टर नसीम चर्च जाने। ये रूटीन नहीं है। खुदा का कलाम तो कहता है कि हर वक्त उसको याद करो, हर वक्त उसके आगे झुको, चलते फिरते। ये जरूरी नहीं कि हर जगह आप कपड़ा बिछाकर बैठ जाओ, लिखा है चलते फिरते उसकी हम्द करो, उसकी तारीफ करो। इसलिए उसने हम सबको ये मौका दे दिया है। हम सबको
ये तमाम सहूलतें दी हैं। जब हम देखते हैं हमारे कई अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, महल्लेदार हैं जो हमारे साथ आज नहीं है, कोविड-19 है, वैसे कोई बीमारी आ गई, वैसे कोई नागानी आफत आ गई तो वो हमसे बिछड़ गई। लेकिन हो सकता है जब हम मेमोरियल सर्विस में जाते हैं तो कोई इंसान चाहे वो किस तरह का भी हो, उसकी ज़िंदगी कैसी भी हो, लेकिन वहाँ जब हम लोगों के सामने खड़े होते तो हम तारीफ़ें बड़ी करते हैं। और ये तो बड़ा ही चंगा सी, यदि मैं एक बार मेरे काम पे आया तो मेरे नाले ने बड़ा काम किया। ठीक है, अगर कोई किसी के साथ अच्छा है तो ज़ाहिर है वो उसकी तारीफ़ करेगा। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं कि नया साल तो हम मनाते हैं, तो नए साल में जाने से पहले क्या हमने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी? क्या हमने अपने पड़ोसी से ये कहा कि ठीक है यार, पिछला साल बड़ा अच्छा गुजरा मेरे वास्ते, लेकिन मैं तेरे नाल नाराज है तो आज तो बाद मेरी तेरी सुन? क्या हमने ये काम किया? लेकिन जब हम क्रिसमस मनाया उसमें यही है कि अजीब बशीर सुलह और सलामती का शहजादा, ईद तो उसकी मना रहे हैं, तो क्या हमने अपने ऊपर अप्लाई किया इस बात को कि हमें भी अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ क्या करना, सुलह से रहना है? बल्कि हम तो बढ़ा चढ़ा कर, अगर 1 फुट का किसी के घर में क्रिसमस ट्री देखा तो हमने 10 फुट का लगाया। हमने अपनी हर बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। लेकिन जब नए साल में हम दाखिल हैं तो क्या आने वाले दिनों में हमने सोचा है कि पत्नी अगला दिन, अगला मिनट, अगला सेकंड मेरे नसीब में है कि नहीं? लेकिन अच्छी सोच के साथ अगर हम किसी काम को भी शुरू करते हैं तो खुदावंद उसमें बरकत डालता है। हालेलुया। कई दफा जब हम घर के काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इसका आगाज दुआ से करें, कोई घर की बुनियाद है, कोई घर का ऐसा काम है। तो आज भी खुदावंद ने हमें पहला संडे दे दिया, पहला इतवार दे दिया कि हमने पिछले साल जो कुछ भी किया है, हमने पिछले साल के पहले यानी कि 1 जनवरी को जो 2022 की है उस पर हमने सेलिब्रेशन की, सब कुछ किया। तो क्या अंदरूनी तौर पर हम खुदावंद के साथ हैं? हाँ, इसलिए उसने हमको मौका दिया, इसलिए उसने खुदा के कलाम में ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझाई कि अपने चाल चलन को और अपनी अकल को रूहानी हालत में नए बनते जाओ, यानी कि अकल के साथ भी, शक्ल के साथ भी। शक्ल तो अच्छी बनाने के बड़े फार्मूले हैं, आजकल यूट्यूब तो पागल कर दिया लोगों को, ये लगाओ तो ये हो जाएगा, ये लगाओ तो आपके दाने ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि अगर खुदा ने आपको बनाया है तो खुदा ने आपको बुरा नहीं बनाया। मैं फेसबुक पे एक तस्वीर दे रहा था, एक बेटी थी, तो 2-4 साल, जैसे ये बेटा इसी तरह का, मतलब उसकी वो क्या कहते हैं कद होगा या उम्र होगी, तो उसने ये गोल गोल बनाते, क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं इसको, बालों को चुटियों की तरह, हाँ वो बनी है। तो उस पर रंग बिरंगे उसने नट्स लगे हुए थे और उसका जो कलर था वो इस माइक की तरह। ये माइक का कलर क्या है? बिल्कुल ब्लैक। नाइजीरियन होगी या साउथ अफ्रीका के कई लोग हैं ऐसे। तो नीचे उस पास्टर जी ने लिखा हुआ कि कमेंट्स क्या देंगे कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने नीचे उसके कमेंट्स किया कि मैंने कहा ये जो कुछ भी है खुदा की क्रिएशन है, खुदा ने बनाया हुआ है, खुदावंद का शुक्र है। तो बहुत से लोगों ने ये काली है, ये अच्छी नहीं है, बैड सूरत, अगली सूरत, इस तरह का इंग्लिश के वर्ड्स लिखे थे। तो मेरे कहने का मकसद है खुदावंद ने हम सबको खूबसूरत बनाया है। वो हमारा रंग, हमारा कलर, हमारा जो कद छोटा बड़ा हो, लेकिन ये हम सब की अपनी कोई मर्जी नहीं है। खुदावंद ने, जब हम खुदा के कलाम को पैदाइश की किताब में देखते, उसने कहा उसने सब कुछ बनाकर जब आखिरी दिन था यानी कि 6ठा दिन मुकम्मल किया, तो उसने हर चीज को, उसने ये नहीं कहा कि अच्छा चलो ठीक है जो कुछ बन गया, उसने कहा बहुत अच्छा है, गुड से वेरी गुड, यानी कि बहुत अच्छी बात उसने कहा कि लिखिए। लेकिन मेरे जीजो, जबकि हमने जब खुदावंद में रहते हुए बहुत सी नेमतें ली, उस पिछला साल हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा, तो हमें आने वाले साल के लिए भी अच्छी सोच रखनी है, ताकि जब हम आगे बढ़ें तो हमारा चाल चलन, हमारी जो पिछली हालत है
उस पर हमने गौर करना है कि हमारी हालत कैसी थी। इंसान होते में सब कुछ याद होता है, इंसानी जिस्म में कोई भी हम ये जो कहते हैं ना वही मैं भूल गया, ये हमारी अपनी गफलत होती है। हमारे अंदर ये कंप्यूटराइज सिस्टम ऐसा मजबूत है कि वो क्या कहते हैं कि इसकी जो मेमोरी होती है वो बड़ी पावरफुल है, और फिर इसकी जो वो क्या हो जाती है, आउट हो जाती है, क्या वो हमारे मोबाइल क्या उसकी कंप्यूटर की विंडो, इसकी विंडो एक्सपायर नहीं होती। इसकी विंडो में कोई नहीं कि आप 10 साल के जो साल के बाद इसकी विंडो करें, रिन्यू करें, नहीं। रिन्यू अगर करना है तो अपने आप को खुदावंद में रिन्यू करना है। हालेलुया। उसमें हमने सोचना है कि हमारी विंडो में कौन कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो रह गए हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसको रोक रहे हैं, जो हमारी विंडो को चलने नहीं दे रहे, जो हमारी विंडो को क्रैप्ट कर रहे हैं, जो इसमें वायरस लेकर आ रहे हैं, जो इसको चलने नहीं देते। उस पर हमने नए साल के लिए सोच रखनी है। ये कलाम में नहीं ये बात लिखी हुई विंडो की, ये हमने प्रैक्टिकल तौर पर हम दुनियावी तौर पर जो काम करते हैं उससे ही हम सबक सीखते हैं, उससे ही हम एक सोच को लेते हैं कि अगर हम रूहानी तौर पर हमारी जो विंडो की जो रिन्यू होनी है, रिफ्रेश करनी है, जो उसको ठीक करना है, तो इस खुदा के कलाम ने करना है। हालेलुया। आज हमने इस बात को सोचना है कि नए साल को जब आज हमने पहला इतवार आज इबादत में आए हैं, तो हमने घर जाकर या यहाँ बैठकर भी हमने सोचना है। और अभी हम किसी भी टेप रिकॉर्डर का रिवर्स का बटन दबाते हैं तो सारे उसके गीत जो चीजें हैं वो वापस हम सुन सकते हैं। इसी तरह आज भी 1 साल की हमारी जो मेमोरी है, जो हमारी स्टोरेज सिस्टम है, उसको रिवर्स कर देखें, उसको रिवर्स करके देखें कि पिछले साल, उसको रिवर्स करके आप देखेंगे, इस दिमाग में सोचें तो वो सारी मेमोरी आपके पास पहुंचेगी कि मैंने हर लम्हे की बात, दिनों की बात नहीं, हर लम्हे की, कि इस लम्हे मैंने क्या किया, जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक मैंने क्या किया, वो सारी मेमोरी आपके पास आ जाएगी। वो अलग बात है कि घर जाके पारी साहब तो ऐसे समझाते रहते, मैंने याद है सारा, लेकिन जब हम सुकून से बैठते हैं, कई दफा लड़ाई झगड़े में होते हैं तो कई ऐसी बातें कह जाते हैं, रिश्तेदारों को नहीं कहनी होती, लेकिन जब हम सुकून से रात को बैठते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि हमने ये बात गलत की, ये मैंने नहीं करनी थी। लेकिन आज खुदावंद ने इन तमाम चीज़ों को साफ करने के लिए, इन तमाम चीज़ों की यानी कि माफ़ी के लिए हम सबको मौका दे दिया है कि आज हम बैठकर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि जिस तरह मेरी अधूरी ज़िंदगी पिछले साल गुजरी है, आने वाले साल में इस अधूरी ज़िंदगी में 2022 का साल में ना देखूं। अगर हमने अपने आप को अच्छे तरीके से इस साल में दाखिल करना है तो आज से ही हमें एक्टिव होना है, हमें उसके कलाम पर गौर करना है। इसलिए हमारा ये फर्ज है कि हमारे अपने चाल चलन को अच्छा होना जरूरी है। और आगे हम देखते हैं खुदा के कलाम को कि जो लोग हम सब हैं, हम नाम के तो सारे मसीही हैं, क्या हमारे अंदर वो झलक है, क्या हमारे अंदर वो करैक्टर है, या हमारे अंदर वो ऐसी बात छुपी है जिससे हर एक कहे कि ये वाकई मसीह के लोग हैं। आइए मेरे साथ निकले मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में बड़े अच्छे तरीके से बात लिखी है। अक्सर हमने पढ़ी भी है, पता नहीं हमने गौर किया कि नहीं किया, लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी बात लिखी है। मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, खुदा का कलाम बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाता है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। हालेलुया। हमारे अंदर एक झलक, एक चमक, एक रोशनी ऐसी होनी चाहिए कि लोग जाने। जब हमने 24 की रात को चर्चेस में गए, हमने वहां देखा चर्चेस के अंदर कई चर्चेस में ऐसा कि उन्होंने कहा कि अपनी एक एक मोमबत्ती लेके आना,
मोमबत्ती भी साथ उन्होंने जलाई। किस लिए जलाई? जब हम स्टार को देखते हैं, स्टार क्यों चमकता रहा? स्टार क्यों चमकता रहा उनके आगे आगे? इसलिए कि रोशनी देने वाला आ रहा है, नूर बनकर हमारे अंदर आ रहा है, और यही रोशनी हमारे अंदर से चमकनी चाहिए। किस तरह से चमकनी चाहिए? ताकि हम जब गैर अक़वाम में जाएं, गैर जगहों पर जाएं, तो कहें कि वाकई अकरम जी असल मसीह है, तो वाकई मसीह की झलक इसके अंदर है। ये ना हो कि हमारे नाम के साथ मसीह हो, तो कोई जब हमको बुरा कहे तो वो मसीह के लफ्ज को भी, उस बात को भी जो हमारे साथ जुड़ी है उसको भी बुरा कहेगा। अगर कोई किसी को गाली देगा या बुरा कहेगा तो नाम पूरा लेकर ही कहते हैं। उसमें अगर हमारे गैर मसीही लोग भी अपने साथ लगाते हैं को लफ्ज, तो उसको भी जब कोई बुरा कहेगा उसका पूरा नाम लेकर ही कहते हैं। लेकिन हमें सोचना है कि आज हम नए साल में तो दाखिल हैं, हो सकता पिछले साल हमारे साथ कोई ऐसी बुरी बात हुई हो जो मेरे लिए भी गलत हो और मेरे खुदा के लिए भी गलत हो, तो हमें इस बात पर गौर करना। कहता है इसीलिए तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। रोशनी क्या जरूरी नहीं कि हमारे हाथ में कोई लाइट हो तो वही चमकेगा तो पता चले फलाने के हाथ में है। ये हमारी जिंदगियों की बात हो रही है, हमारी जिंदगियों से पता चले कि वाकई ये मसीह को मानते हैं, ये मसीह पर इनका ईमान है। इसलिए आज मेरे जीजो हम सबको सोचना है कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं। नया साल तो हमने मनाना शुरू कर दिया, बल्कि मना लिया, खा पी लिया, कपड़े अच्छे पहन लिए, रिश्तेदारों को भी मिल लिया, लेकिन आज हम इतवार वाले दिन, नया इतवार है हमारे लिए, नया इतवार इसलिए है कि नए साल का पहला इतवार है। तो हमने इसके लिए अपने आप को किस तरह नया बनाना है। अगर थोड़ी कोई फॉल्ट है तो उसको रिन्यू करना है। जैसे हम लाइसेंस